हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें फटाफट से। दोस्तों कई सारे ऐलान हुए हैं, नए अपडेट है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, तो चलिए शुरू करते हैं। अन्नदाताओं को सौगात देने की तैयारी में है मोदी सरकार। बजट में बढ़ सकती है पीएम किसान सम्मान निधि की राशि। पार्टी से जुड़े संगठनों के सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में बड़े फैसले जरूर ले। दरअसल स्पष्ट संदेश जाए कि सरकार खेती किसानी को लेकर गंभीर है। आपको बताते चले कि किसान सम्मान निधि से जुड़े धनराशि को भी बढ़ाए जाने की पूरी संभावना जताई गई है। पार्टी से जुड़े संगठनों के सरकार को समर्थन दे रहे राजनीतिक दल भी यही चाहते हैं कि सरकार किसानों के हित में बड़ा फैसला ले। किसान संगठनों ने भी वित्त मंत्री के सामने अपनी मांगों को रखा है और कृषि मंत्रालय ने भी अपनी तरफ से कुछ प्रस्ताव भेजे हैं। यानी इस बार जो किसान निधि की राशि है वो 10,000 से 12,000 रुपए तक सालाना होगी। दोस्तों ध्रुव राठी की बढ़ सकती है मुश्किलें। पुलिस ने दर्ज किया है एफआईआर। ओम बिरला की बेटी से जुड़ा है मामला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के एक रिश्तेदार की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। इसे लेकर पुलिस ने राठी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धाराओं और आईटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र की साइबर पुलिस ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के पैरोडी यानी मिलते जुलते नाम वाले अकाउंट से आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर केस दर्ज किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी के बारे में इससे फर्जी संदेश पोस्ट किया गया था। तो आयकर दाता खा रहे हैं करोड़ों का मुफ्त राशन। लोगों के लालच ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लगाई है सेंध। आप जरा सोच सकते हैं कि सरकार ने गरीबों के लिए फ्री राशन की सुविधा शुरू की है और इसको ले रहे हैं वो लोग जो इनकम टैक्स तक भरते हैं। लोगों के लालच ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में सेंध लगा दी है। आयकर दाता 4 वर्ष से 10 जिलों के हजारों गरीबों के राशन पर डाका डाल रहे हैं। कुछ लोगों का राशन कार्ड नहीं बन रहा, कुछ लोग इनकम टैक्स दाता है यानी आयकर दाता है और वो लोग फ्री राशन उठा रहे हैं। इस प्रकरण की जानकारी प्रदेश सरकार के सख्त कदम उठाने के बाद खाद्य एवं रसद विभाग ने जांच कराई है। राशन कार्ड निरस्त किया गया है, कार्रवाई हो रही है। अकेले गोंडा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 7,866 आयकर दाता हर महीने 63 लाख रुपए का राशन मुफ्त ले रहे थे। तो दोस्तों कार्ड धारकों को 20 जुलाई तक मिलेगा फ्री राशन। आपको बताते चले कि जुलाई महीने का राशन वितरण शुरू हो गया है और 20 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट रखी गई है। राशन वितरण के साथ ई-केवाईसी का कार्य भी चल रहा है। बात कर रहे हैं आगरा की। कार्ड धारकों की ई-केवाईसी कराई जा रही है, जिससे राशन की दुकानों पर सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक दुकानें खुल रही हैं। ई-केवाईसी का कार्य दोपहर 1 बजे से शुरू होता है। आपको बताते चले सहावर, अमापुर, पटियाली, सिडपुरा विकास खंड और सोरो के नमैनी और भाऊपुर के पात्र एसडी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 1 किलो गेहूं और 1 किलो बाजरा मिल रहा है। शेष विकास खंडों और नगरीय क्षेत्रों के कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल वितरित किया जा रहा है। अंत्योदय कार्ड धारकों को 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल मिल रहा है। आपको बताते चले इसी महीने कार्ड धारकों को बिना ई-केवाईसी के राशन दिया जा रहा है, लेकिन अगस्त महीने में जिनका ई-केवाईसी नहीं हुआ रहेगा वो राशन से वंचित हो जाएंगे। वही दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर फायरिंग हो गई है। ट्रंप बोले गोली कान पर लगी है, संदिग्ध हमलावर मारा गया है। जी दोस्तों अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला हुआ है। पेंसिल्वेनिया के बटलर में रैली के दौरान ट्रंप पर गोली चलाई गई। बटलर में जब वे मंच पर बोल रहे थे तभी गोली चलने की आवाज सुनाई दी। ट्रंप ने अपने दाहिने कान पर हाथ रखा और नीचे झुक गए। सीक्रेट सर्विस के एजेंट तुरंत ट्रंप को कवर करने पहुंच गए। तो दोस्तों इन कर्मचारियों को भी लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी, वरना नहीं मिलेगी सैलरी। यूपी सरकार ने जारी किया है आदेश। यूपी सरकार ने प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों को बिना बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे तो वेतन नहीं मिलेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से आदेश जारी हुआ है। इस आदेश के बाद माध्यमिक स्कूलों के करीब 1,43,000 से ज्यादा शिक्षक और उसके कर्मचारी बिना बायोमेट्रिक हाजिरी लगाएंगे तो वेतन उनको नहीं मिलेगा। 50 करोड़ का भ्रष्टाचार। कानपुर की 10 लाख आबादी परेशान। पानी की पाइपलाइन में 900 से ज्यादा लीकेज हुआ है। 3 दिन के लिए सप्लाई ठप रहेगी। कानपुर में शुक्रवार शाम को अचानक तेज आवाज से रावतपुर के पास सड़क धंस गई। सड़क से पानी की मोटी धार निकलती रही। आपको बता दें सड़क का करीब 15 फीट हिस्सा धंस जाता है और गनीमत रही कि राहगीर इसकी चपेट में नहीं आए। फिलहाल शहर की 10 लाख आबादी को पीने के पानी की सप्लाई तत्काल बंद हो गई। अगले 3 दिनों तक पानी सप्लाई ठप रहेगा। वही दोस्तों संजय सिंह बोले केजरीवाल का वजन 8.5 किलो घटा है। नींद में 5 बार शुगर लेवल कम होकर 50 तक आ गया। उनका कोमा में जाने का खतरा है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने शनिवार 13 जुलाई को बताया कि जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लगातार वजन घट रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी के बाद से अब तक केजरीवाल के 8.5 किलो वजन घट गए हैं। ये गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। तो दोस्तों ट्रेन आती देखकर 90 फीट गहरी खाई में कूद गए पति पत्नी। रेलवे पुल पर फोटो शूट करा रहे थे, बचने के लिए लगा दी छलांग। आप यहाँ पे विजुअल देख सकते हैं। पाली के मारवाड़ जंक्शन के निकट गौरव घाट पुल में आती ट्रेन को देखकर बचने के लिए पति पत्नी 90 फीट खाई में गिर गए हैं। हालत गंभीर है, दोनों चोटिल हुए हैं।
वही अब गरीब परिवारों के भी घर होंगे रोशन। 1 लाख परिवारों को मिलेगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ। दोस्तों 1 लाख गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त योजना का लाभ भी मिलेगा। इसके चलते सरकार की तरफ से 1,10,000 नए लोगों को सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की जा चुकी है। योजना के तहत लगाए जाने वाले सोलर पैनल का उत्पादन क्षमता 300 यूनिट मासिक तक किया गया है। तो ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, आज ये मनमाना तरीका नहीं चलता, बीजेपी कार्यकर्ताओं से बोले हैं सीएम योगी। सीएम योगी ने कहा कि आप सबके सहयोग से हमने यूपी को माफियाओं से मुक्त किया है। यूपी में आज सुरक्षा का माहौल है। उन्होंने कहा कि पहले मुहर्रम में ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, लेकिन अब कोई मनमानी नहीं चलती। अब गांवों के पंचायत भवन में बनेगी लाइब्रेरी, छात्र छात्राओं को मिलेगी पढ़ाई का हाईटेक सुविधा। दोस्तों अमेठी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसमें 682 ग्राम पंचायतों के सचिवालय भवनों में जल्द ही पुस्तकालय भवन का निर्माण होगा। इससे गांव के बच्चों को पढ़ाई के लिए बाहर से किताबें नहीं लानी होगी। जल्द ही सभी पुस्तकालयों का निर्माण कराया जाएगा। तो 31 जुलाई तक फाइल कर लीजिए इनकम टैक्स रिटर्न। ऐसा न करने पर 5,000 तक जुर्माना लगेगा। समय पर रिटर्न भरने के 4 फायदे भी आपको बता देते हैं। 31 जुलाई इनकम टैक्स की आखिरी डेट है भरने का, दाखिल करने का। ऐसा अगर आप नहीं करते, ITR फाइल नहीं करते, तो आपको 5,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा। जुर्माने से बच जाइए, ITR फाइल कर लीजिए। नोटिस का डर नहीं रहेगा अगर आप फाइल किए रहेंगे। ब्याज की बचत होगी, नुकसान कैरी फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो इन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, ध्यान से आप इसको देख लीजिए। वह यूपी में सफेद कोबरा की नई प्रजाति मिली है। अल्बिनो स्पेक्टेक्लेट कोबरा की खोज प्रयागराज के छात्र ने की है। रायबरेली के जंगल में मिला है। उत्तर प्रदेश में सफेद कोबरा की नई प्रजाति मिली है। इसकी खोज भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षण परिषद के पारिस्थितिक पुनर्स्थापन केंद्र प्रयागराज के शोध छात्र राहुल निषाद ने की है। शोध छात्र ने हाल ही में रायबरेली के जगतपुर के जंगल में इसे तलाशा है। वहीं लखनऊ में टीटी ने महिला को थप्पड़ मारा, वीडियो वायरल हो रहा है। ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर टिकट के नाम पर पैसे मांगे थे, विरोध करने पर गाली भी दी है। आप विजुअल देख सकते हैं। लखनऊ में रेलवे टीटी ने यात्री को गाली दी, महिला यात्री से 500 रुपए की रिश्वत मांगी, पैसे न देने पर थप्पड़ जड़ दिए। तो 25 साल से वैध घर अब अवैध कैसे? लखनऊ में पंतनगर की महिलाएं बोली, 1-1 रुपए जोड़कर घर बनाया, अब उसे उजाड़ा जा रहा है। लखनऊ में पंतनगर में अपने आशियाने का ध्वस्तीकरण, लाल निशान लगाए जाने से नाराज लोगों ने अब घरों के बाहर रजिस्ट्री की फोटोकॉपी चिपका दी है। वहीं खोला गया जगन्नाथ का खजाना, 46 साल बाद खोला गया। कीमती सामानों की डिजिटल लिस्टिंग हो गई है। भंडार गृह में लकड़ी के 6 संदूक भेजे गए हैं। ओडिशा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का खजाना 14 जुलाई को खुला लगभग 1:30 बजे। आपको बता दें, ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की। इस दौरान भंडार गृह में सरकार के प्रतिनिधि, ASI के अधिकारी और श्री गजपति महाराज के प्रतिनिधि समेत 11 लोग मौजूद थे। योगी बोले, विपक्ष को दोबारा उछल कूद का मौका नहीं देंगे। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, अखिलेश को कांग्रेस ठिकाने लगा देगी। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद लखनऊ में भाजपा की सबसे बड़ी बैठक हुई। इसमें भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत यूपी के 3,000 नेता शामिल हुए। उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक में चुनावी नतीजों पर चर्चा हुई, आगे की रणनीति तय की गई है। तो दोस्तों देश में 1 किलो टमाटर की एवरेज कीमत लगभग 67 रुपए 65 पैसे हो गई है। दरअसल ज्यादा गर्मी के बाद भारी बारिश से नहीं हो पा रही है सप्लाई, आलू प्याज भी महंगे हो गए हैं। देश भर में टमाटर की कीमत लगातार बढ़ रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर के आंकड़ों के अनुसार देश में 1 किलो टमाटर की औसत खुदरा कीमत लगभग 67 रुपए 65 पैसे हो गई है। फिलहाल अंडमान और निकोबार में टमाटर सबसे महंगा है, यहाँ 115 रुपए किलो बिक रहा है। आंध्र प्रदेश में सबसे सस्ता टमाटर खुदरा कीमत 46 रुपए बताई गई है। दिल्ली में टमाटर 77 रुपए है और उत्तर प्रदेश में 80 से 90 रुपए किलो बिक रहा है। भारी बारिश से सप्लाई प्रभावित हुई है, आलू प्याज भी महंगा हुआ है। आंध्र प्रदेश में सबसे सस्ता टमाटर बिक रहा है। बाकी आप आलू प्याज टमाटर की कीमत देख सकते हैं सभी राज्यों की। फिलहाल आप बता दीजिए कि आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो योगी सरकार ने अयोध्या समेत 5 DM को बदल दिया है। 11 IAS अधिकारियों को किया गया है तबादला। आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देर रात 11 IAS अफसरों के तबादले हो गए। यूपी में अयोध्या समेत 5 जिलों के DM भी बदल दिए गए हैं। शासन ने अयोध्या, बदायूं, देवरिया, सोनभद्र और औरैया में नए DM की तैनाती की है। नितिन श्रीवास्तव को DM बदायूं बनाया गया है, जबकि सदस्य न्यायिक राजस्व परिषद प्रयागराज के पद पर तैनात रहे देवी शरण उपाध्याय को प्रतीक्षारत कर दिया गया है। वह यूपी के इन राज्य कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। वेतन और पेंशन को लेकर जारी हुआ है निर्देश। राज्य कर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है। उन्हें वेतन विसंगतियों को दूर कराने के लिए सालों साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही पेंशन प्रक्रिया भी रिटायरमेंट से पहले पूरी होगी। अपर आयुक्त लेखा राज्य कर महामिलिंद लाल ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को पत्र भेज दिया है। इसमें कहा गया है कि सभी कार्मिकों के सेवानिवृत्त देयकों को समयबद्ध और प्राथमिकता पर भुगतान करने के लिए शासन स्तर पर समय समय पर निर्देश दिया जाता है। इसके चलते अंतिम वेतन निर्धारित किए जाने में अनावश्यक देरी होती है, जिसको अब सुधारा जाएगा।
सीतापुर, हरदोई, आगरा, मथुरा, यूपी के इन जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश का अलर्ट है। यूपी में रविवार से मंगलवार तक अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में इन दिनों बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में बारिश का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जर बनाने वाली कंपनी का बड़ा बिजनेस प्लान आया है। शेयर पर टूटे हैं निवेशक, 98 रुपए आया है भाव। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग और सोलर एनर्जी का स्टॉक सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में आया। कंपनी के शेयर पिछले बंद भाव में 94 रुपए प्रति शेयर में 3.5% बढ़ोतरी होने के साथ 98 रुपए शेयर के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया है। स्टॉक का 52 सप्ताह का उच्चतम स्तर 108 रुपए है और 52 सप्ताह का निचला स्तर 69 रुपए है। इसका मार्केट कैप 2135 करोड़ रुपए है। तो चाहे आप इस पर अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस की कंपनियों की मौज हो गई है। प्रीमियम में आया है जबरदस्त उछाल। जी दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस काउंसिलिंग के आंकड़ों के अनुसार LIC एक बार फिर से प्राइवेट कंपनियों में बहुत आगे निकल गई है। सभी कंपनियों को न्यू बिजनेस प्रीमियम बढ़ गया है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है। 2024-25 को अप्रैल-जून तिमाही में लगभग 23% बढ़ा है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में देश की सबसे बड़ी कंपनी LIC के न्यू बिजनेस प्रीमियम में सबसे ज्यादा 28% उछाल आई है। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट कंपनियों के कारोबार में भी उछाल आया है। LIC को ग्रुप प्रीमियम में बढ़ोतरी से मिली है मदद। प्राइवेट कंपनियों का भी बिजनेस लगातार बढ़ रहा है। LIC की हिस्सेदारी बढ़ गई है, निजी कंपनियों की घट गई है। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।